बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर 4 होगा और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स तक जो थे वो उसको डन कर लिया हुआ है। उसमें एक लेक्चर अभी रहता है हमारा मिसिंग है, लेकिन वो मेरी कुछ मसरूफियत की वजह से वो हम नहीं उसे कर सके कंटिन्यू। इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगा। अभी हम लेक्चर 4 का जो है लेक्चर 4 में इसका पहले एक इंट्रोडक्शन बेसिक कर लें छोटा सा। 2 तरह से है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक है, इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है और फिर इसके ही सब हेडिंग्स के साथ और सपोर्टिंग पॉइंट्स के साथ हम लेक्चर 4 को अपने को वाइंड अप करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या बेसिकली, इसको अगर किसी लैंग्वेज के एतबार से देखा जाए तो मैं इसको 2 पोर्शन इसके करता हूँ। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा और दूसरा जो है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। सॉरी, मैं इसको रिमूव करता हूँ। दूसरा है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब इन दोनों में पहले डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेंगे, क्योंकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कुछ पहले वीडियोस या कुछ थोड़ा रिसर्च वर्क में देखा, डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही कंडक्ट किया जा रहा है और उसी पर ही बात हो रही है। तो मैं चाह रहा था ज़रा कंपैरेटिवली हम लोग देख लें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर उसके 2 मेजर पोर्शंस होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में, खा वो इंग्लिश है या उर्दू है या व्हाटएवर, उसमें मेजर 2 पोर्शन है उसके। एक उसका ग्रामर से रेलिवेंट पोर्शन है, दूसरा जो उसका पार्ट है, दूसरा जो उसका पोर्शन है वो उसके लिटरेचर से रेलिवेंट है। इसको हमने पढ़ लिया हुआ था थोड़ा सा, लिटरेचर से रेलिवेंट। अब जहाँ तक है उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना और ग्रामर में रहकर बात करना और ग्रामर तक बात करना, वो डील करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच है किसी भी एक लैंग्वेज में जो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, या लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉवल है, ड्रामा है, वो पोइट्री है या प्रोज है या और इस तरह से, उसमें जो उस लिटरेचर की बुक्स को और उसके पोइट्री को ज़रा रिच करता है, उसको रिच करने के लिए जो पॉइंट्स या जो डिटेल्स आप कह लें, मैं बल्कि उसको कुछ और कहते हैं, जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसकी एग्जांपल में अगर हम करें ना, तो लाइक आप लोगों ने कुछ इवन यूं कह लीजिए, आपने PUN पन, आयरनी, SMMILI सिमिली, मेटाफर, आपने जो इस तरह की टर्म्स को पढ़ा है अगर, तो ये तमाम तरह की टर्म्स फर्दर ये सोन है, चूंकि हमारा ये बेसिक टॉपिक नहीं है, कभी मौका मिले तो इस पर एक प्रॉपर लेक्चर कर लेंगे। ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें तमाम तरह के ये जो टेक्निक्स हैं, यूं कह लीजिए ये जो टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी किसी लिटरेचर को रिच बनाने के लिए यूज की जाती हैं। जबकि जो ग्रामर और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो जिस ग्रामर की हद तक है वो उसकी टेक्निकलिटीज, उस लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज को सीखने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, और किसी लैंग्वेज को ज़रा थारो डीप उसमें इन्वेड करने के लिए और उसमें ज़रा डिटेल में उसको सीखने के लिए और इंजॉय करने के लिए वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच मिलके लिटरेचर को रिच बनाते हैं। एक बात इसमें मैं आपको ज़रूर ऐड कर दूंगा, ये शायद नई बात हो, आप लोगों ने अपोस्ट्रोफी S, APOSTROPHY, आपने वो अपोस्ट्रोफी को पढ़ा हुआ है, अपोस्ट्रोफी S को। तो नॉर्मली वो ग्रामर के पोर्शन में हमें डिस्कस किया गया है, हमें सिखाया गया है, या बेसिकली मैंने जितना भी इसको थोड़ा सा रिसर्च की, तो मुझे वो आमतौर पर जो ग्रामर की बुक्स है या इस तरह के जो लेक्चर्स हैं, वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर के पोर्शन में हमें मिला। जबकि असल में अपोस्ट्रोफी S जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच की एक टर्म है, वो ग्रामर की टर्म बेसिकली नहीं है। अलबत्ता लैंग्वेज तो ऑब्वियसली एक ही है, उस लैंग्वेज के 2 पार्ट्स हैं, और उसमें एक पार्ट जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच, उसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमेशा फॉल करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी S फिगर्स ऑफ स्पीच में, ना के पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, ये एक छोटा सा इसका इंट्रो था कि कंपैरेटिवली 2 चीजें सेम वेटेज की हैं।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में चूंकि आप लोगों ने उसके डिफरेंट हमने उसके वो हेडिंग्स और वो सारा पढ़ा हुआ है, इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज इंक्लूड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, मैं जस्ट वन बाय वन उसको, मेन हेडिंग हमारी वीडियो में थंबनेल में और उसके जो टाइटल में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होंगे, और फर्दर आज का टॉपिक जो है हमारा वो प्रोनाउन से रेलिवेंट होगा। आज हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा जरा बेसिक नॉलेज को रिवाइज करते हैं। जैसे प्रोनाउन का यूज क्या है, नॉर्मली ये कहा जाता है अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। किसी भी एक नाउन की जगह जो वर्ड हम यूज कर लें, नॉर्मली वो प्रोनाउन कहलाता है। लाइक अगर मैं यूं कह दूं एडम इज अ नाइस गाय, एडम ईट्स गुड डाइट, एडम टेक्स हेल्दी एक्सरसाइज। अब ये एक पैसेज अगर मैं इसको लिखते हैं तो बार बार जब हम एडम यूज करते जाएंगे तो वो उस पूरे पैसेज की खूबसूरती जो है वो मुतासिर होगी, इफेक्ट होगी। तो अब एडम की जगह पर किसी एक लाइन में हम ही यूज कर लेंगे, किसी एक लाइन में हम हिज यूज कर लेंगे, कहीं पर हम हिम यूज कर लेंगे। तो नाउन की जगह पर जो यूज हो रहा है वो प्रोनाउन यूज हो रहा है। ही जो है वो एक प्रोनाउन है और हिज और हिम फर्दर उसकी आगे कैटेगरीज है, वो भी वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो नाउन बेसिकली किसी भी एक पैसेज में उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उस नाउन की जगह पर जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो किसी पैसेज में नाउन को रिप्लेस कर दे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। फाइन जी, ये हमारा प्रोनाउन का एक छोटा सा टॉपिक हो गया। मैं इसकी एग्जांपल भी कर लेता हूं। सपोज मैं कह देता हूं एडम लाइक्स टू सिंग फॉर हर। अब ये जो हर यूज कर लिया, ऑब्वियसली ये किसी गर्ल के लिए है, किसी लड़की के लिए है, तो एडम जो है वो पसंद करता है उसके लिए गाना गाना। अब यहाँ पर नाम नहीं आया, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर अब एडम की जगह पर ही मैं फर्दर कहता हूं ही आल्सो लाइक्स टू डांस फॉर ईव। मैंने एक एग्जांपल कर ली, ही आल्सो लाइक्स टू डांस फॉर ईव। तो अब मैंने ही जो है वो एडम को रिप्लेस, ही ने एडम को रिप्लेस कर लिया और हर को ईव ने रिप्लेस कर लिया या ईव को हर ने रिप्लेस कर लिया। तो ये एग्जांपल है प्रोनाउन की जो कि किसी एक नाउन की जगह पर हम यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। फाइन, ये हमारा एक प्रोनाउन पर छोटा सा एक लेक्चर हो गया। अब सेकंड लेक्चर जो है वो हम इसकी काइंड्स और कैटेगरीज को पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।